दोस्तों रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो इतना अनएक्सपेक्टेड है कि आपको सच में लगेगा भाई ये इन्होंने कैसे कर लिया। जब दुनिया अभी भी आराम से चल रही है वहीं एक देश ने ऐसा काम कर दिया है कि सब बस शॉक में रह गए हैं। बस आप वीडियो ध्यान से देखो क्योंकि आगे मजा ही मजा है। सोचिए, कारें खुद चल नहीं रही, वो खुद सोच रही हैं। ड्रोन सिर्फ खाना नहीं ला रहे बल्कि वो आपका पता खुद ढूंढ रहे हैं। शहर इंसानों से नहीं एल्गोरिदम से चल रहे हैं और मशीनें फैसले ले रही हैं। इन सब चीजों को देखकर इंसान सिर्फ चौंक रहा है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज की हकीकत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो रियल टेक्नोलॉजीज जिनको देखकर आपका दिमाग एक सेकंड के लिए रुक जाएगा और आप सोचेंगे क्या हम सच में 2025 में हैं या 2050 में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आज की ये स्टोरी आपको दुनिया बदलते हुए असली भविष्य का फ्रंट रो सीट देने वाली है। दोस्तों, इस वक्त चीन ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जैसे उसके लिए किसी ने टाइम मशीन ऑन कर दी हो। जहां बाकी दुनिया ट्रैफिक, पेट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं में फंसी हुई है, वहीं चीन ने हवा में उड़ने वाला डिलीवरी नेटवर्क खड़ा कर दिया है। चीन की मेथुआन नाम की कंपनी अकेले 5 लाख से ज्यादा ड्रोन डिलीवरी कर चुकी है। सोचिए, एक मीडियम साइज शहर के हर नागरिक को एक एक डिलीवरी देने जितना काम ड्रोन कर चुके हैं, वो भी जमीन पर बिना पैर रखे। डिलीवरी टाइम पहले 30 मिनट होता था, फिर 20 मिनट हुआ और अब सिर्फ 15 मिनट में खाना आपके दरवाजे पर। टाइमिंग इतनी सटीक कि घड़ी भी शर्मा जाए। लेकिन असली कमाल तो JD.com ने किया है। इनके ड्रोन 5 किलो नहीं बल्कि 30 किलो तक सामान उठाने में सक्षम हैं। इसलिए इन्हें लोग कह रहे हैं आसमान का ट्रक, क्योंकि ये ऐसी दूर दराज जगहों पर डिलीवरी पहुंचा रहे हैं जहां पहले ट्रक जाना तो दूर, बाइक का जाना भी मुश्किल होता था। इन ड्रोन के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बना दिए गए हैं जहां ये ड्रोन खुद उड़कर जाते हैं, खुद चार्ज होते हैं, खुद अपना रूट अपडेट करते हैं और फिर उड़ान भरते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2025 तक 120 बड़े शहर पूर्ण रूप से 5G और सैटेलाइट नेविगेशन वाले ड्रोन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। मतलब खाना, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट, दवाइयां, ब्लड सैंपल्स, सब कुछ मिनटों में हवा के रास्ते पहुंचेगा। ड्रोन अब सिर्फ उड़ नहीं रहे, वो सोच रहे हैं और दुनिया को चौंका रहे हैं। अब बात करते हैं कारों की। साल 2026 में चीन में 1 करोड़ 50 लाख कारें ऐसी लॉन्च होंगी जो अपने आप चलने की क्षमता रखती हैं। हर 3 में से 2 कार रोबोट दिमाग से लैस होंगी और इनमें सबसे आगे नाम है 2 कारों का, एक XPeng G7 और दूसरी NIO ET9। ये दुनिया की सबसे पहली कार्स होंगी जिनमें रियल AI ब्रेन लगाया गया है। आप बस बाहर सड़क पर खड़े होकर बोलिए मेरे पास आओ और ये कार 2 किलोमीटर दूर से खुद आपकी तरफ चलकर आ जाएगी। इस कार में 11 HD कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 5 रडार सिस्टम लगे होंगे। इतने सेंसर तो कई देशों के मिलिट्री ड्रोन में भी नहीं होते। ये कार खुद लेन बदलती है, खुद पार्क करती है, ट्रैफिक पहचानती है, खतरा भांप लेती है और आगे बढ़ने का फैसला खुद लेती है। अब बात करते हैं BYD की प्रीमियम SUV यांगवांग U8 के बारे में। ये कोई कार नहीं, ये एक जादुई मशीन है। ये अपने स्थान पर 360 डिग्री घूम सकती है, पार्किंग में साइडवे चलकर घुस सकती है और 5 फीट गहरे पानी में बिना रुके तैरते हुए आगे बढ़ सकती है। सोचिए, शहर में बाढ़ आई है और बाकी कारें बंद पड़ी हैं और आप अपनी कार को किसी बोट की तरह पानी में उतारकर आराम से निकल रहे हैं। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कार मार्केट में बिक रही है। मशहूर कंपनी BYD ने इसका ऑफ रोड इंटेलिजेंट मोड 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें कार सड़क की ऊंचाई, पत्थरों की बनावट और पानी के लेवल को स्कैन कर सस्पेंशन खुद एडजस्ट करती है। इस SUV में इमरजेंसी फ्लोट सिस्टम है जो पानी में खुद इंजन को सील कर देता है। इसका AI असिस्टेंट वॉइस से टायर प्रेशर, बैटरी टेम्परेचर और पूरा 3D इन्वायरमेंट मैप दिखाता है। ये अब सिर्फ SUV नहीं रही, ये एक सर्वाइवल मशीन बन चुकी है। चार्जिंग की बात करें तो चीन ने बाकी दुनिया को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। BYD कंपनी की नई बैटरी 5 मिनट के चार्ज पर 400 किलोमीटर की रेंज देती है। और अब 2025 में एक और धमाका, मेगावाट हाइपर चार्ज स्टेशन। इसमें लिक्विड कूल्ड केबल, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम और 98% एनर्जी एफिशिएंसी है। सिर्फ 2 मिनट में 150 किलोमीटर चार्ज। और सबसे खास बात,
ये सिस्टम ऑटोमेटिक चार्जिंग रोबोट के साथ आता है जो कार को पहचानता है, खुद जाकर प्लग इन करता है और चार्जिंग शुरू कर देता है। मतलब अब चार्जिंग भी हैंड्स फ्री हो चुकी है। अब चलते हैं रेल के ट्रैकों की तरफ, जहां चीन की मैगलेव ट्रेनें जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई दौड़ रही हैं। ये ट्रेनें 404 मील प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 7 सेकंड में पकड़ लेती हैं। बीजिंग से शंघाई का सफर 5.5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह गया है और कुछ ट्रायल्स में तो स्पीड 620 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई है, जो कई प्लेन्स से भी तेज है। 2025 में चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैगलेव 2.0 के ट्रायल में 700 मील प्रति घंटे का रिकॉर्ड छू लिया है। इस ट्रेन में स्मार्ट लेविटेशन कंट्रोल सिस्टम है जो हर सेकंड में ट्रैक से दूरी को 15 बार एडजस्ट करते हैं, जिससे आवाज लगभग खत्म हो जाती है। अंदर यात्रियों को 360 डिग्री स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और AI सर्विस बॉट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरे देश में 20 ऐसे रूट बना दिए जाएं। लेकिन चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ट्रेनों से भी आगे है और वो है AI एजुकेशन। बीजिंग में 6 साल का बच्चा भी हर साल 8 घंटे AI की क्लास करता है। 184 स्कूलों में AI प्रोग्राम चल रहा है, जहां बच्चे मशीन लर्निंग और कोडिंग को गेम की तरह सीखते हैं। 2025 की नई नीति के अनुसार हर स्कूल में AI प्रोजेक्ट फेयर अनिवार्य है। मतलब बच्चा वहां से सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि भविष्य का इन्वेंटर बनकर निकलता है। सोचिए, अब ऐसी सड़क भी चीन ने बना दी है जिसे बनाने में एक भी इंसान नहीं लगा। ऑटोनोमस ट्रक और 10 स्मार्ट रोलर्स ने खुद ब खुद पूरा हाईवे बना दिया। 40 डिग्री तापमान में भी मशीनें बिना थके, बिना रुके काम करती रहीं। चीन के एयरपोर्ट्स की बात करें तो अब वहां के 62 एयरपोर्ट्स पर टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा स्कैन कीजिए और 12 सेकंड में अंदर। बीजिंग एयरपोर्ट में 100 बायोमेट्रिक चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और टियनवांग स्काईनेट सिस्टम 20 करोड़ कैमरों के जरिए पूरे देश की हर मूवमेंट पर नजर रखता है। और अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिसने दुनिया को सच में हिला दिया है, जो है इंसान जैसे रोबोट। चाइना की कंपनी एक्स रोबोट्स ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही है जिनका चेहरा, हाव भाव और बोलने चलने की क्षमता इंसानों से काफी मिलती जुलती है। हालांकि ये रोबोट पूरी तरह इंसान जैसे नहीं हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति, मूवमेंट और प्रतिक्रिया देने की क्षमता अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि पहली नजर में वो काफी नेचुरल लगते हैं। इनमें से कुछ रोबोट डॉक्टर बन चुके हैं। डॉक्टर एल्फ्रेड नाम का रोबोट 93% सटीकता के साथ इलाज करता है और एक दिन में 3000 मरीजों को देखता है। चीन में अब ऐसा पहला अस्पताल भी शुरू हो गया है, जहां डॉक्टर से लेकर नर्स तक सभी जिम्मेदारियां पूरी तरह रोबोट निभा रहे हैं। खेती भी अब इंसानों के भरोसे नहीं रही। DJI का एग्रस टीसो ड्रोन 100 किलो सीड्स या पेस्टिसाइड्स लेकर ऑटोमेटिक स्प्रे करता है। इसके साथ ही रात में भी उड़ सकता है और सेंसर से पूरी फसल स्कैन कर सकता है। इसके साथ ही 108 आर्म वाले कॉटन टॉपिंग रोबोट रोज 40 हेक्टेयर संभाल लेते हैं और GPS ट्रांसप्लांट मशीनें दिन में 7 हेक्टेयर तक फसल लगा देती हैं। मतलब खेत से लेकर अस्पताल तक, सड़क से लेकर आसमान तक, चीन ने मशीनों को इंसानों की असली जगह दे दी है। और जो लोग कहते हैं कि भविष्य आने वाला है, वो गलत है। भविष्य चीन में पहले ही पहुंच चुका है। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या बाकी दुनिया तैयार है उस भविष्य के लिए जहां कैमरे सब कुछ जानते हैं, कारें खुद सोचती हैं और जहां बच्चे चलने से पहले कोडिंग सीखते हैं? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों का काम आसान करेगी या इंसानों को ही गैर जरूरी बना देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। जय हिंद।